जय हिंद दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्लास है जो कि है कि एसएससी जीडी के क्या हिंदी का लेवल होता है और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके आधार पे हम लोग आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि टेस्ट के द्वारा आप इसको दे पाएंगे, ठीक है। और आप जब टेस्ट ख़त्म होगी तो आप ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछी जा रही है बिल्कुल प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे है, ठीक है। रियल और ऑथेंटिक सवाल आपको। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपका क्या। देखिए, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप पहला प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक। चलिए, तो इसमें लिखा है कि शाम बेटे को पत्र लिखा। आप बताएं कि शाम की जगह पे कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। शाम बेटे को पत्र लिखा, ठीक। देखिए, तो इसके जगह पे आपका आएगा, देखिए, ऑप्शन ए में है सामने, ऑप्शन बी में है आपका शाम को, ऑप्शन सी में है शाम से और ऑप्शन डी में है शाम किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो भी आंसर लग रहा है आप आंसर टिक कर देंगे और मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए, शाम से बेटे को पत्र लिख रहा, जैसे आप हैं, ठीक है, तो आप शाम से पढ़ रहे हैं, ऐसा ना होता है आप शाम से पढ़ रहे हैं, आप शाम से लिख रहे हैं, आप दोपहर से लिख रहे हैं, आप रात से पढ़ रहे हैं। शाम बेटे को पत्र लिखा, ऐसा लग रहा है कि शाम किसी व्यक्ति का नाम है। तो आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो शाम ऐसे लिखा था कि श्याम होता है, श्याम, मोहन श्याम, राधे श्याम। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख क्या है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। देखिए, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले के लिए आपको एक वाक्यांश बताना है। ऑप्शन ए है आपका अ, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, अनौपचारिक, ऑप्शन बी उल्लेखनीय, ऑप्शन सी औपचारिक, ऑप्शन डी आधिकारिक। तो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ठीक है। मतलब देखिए, आपको ऊपर से तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वो रियल में ऊपरी दिखावा है, अंदर में कुछ और ही बात है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आप लेंगे, एक वर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे, गीदड़ भव की मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपको इसके लिए 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला, धोखा देने का प्रयास करना, दूसरा, जान से मारने की धमकी देना, तीसरा, झूठी धमकी देना और चौथा, अपशब्द कहना। तो देखिए, गीदड़ भभकी देने का मतलब होता है आपका झूठी धमकी देना, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। क्या दिया गया, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें क्या है कि दुकान से 2 किलो मिठाई क्या की गई, खाली जगह लो। दुकान से 2 किलो मिठाई, ऑप्शन ए मांग लो, भर लो, खरीद लो या प्राप्त कर लो। तो दुकान से 2 किलो मिठाई क्या कर लो, खरीद लो, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, देखिए किस तरह से हिंदी पूछी जाती है, आप इसको देख लें। हम लोग जो भी आपको टेस्ट कराएंगे वो टेस्ट में 25 क्वेश्चन होगी, क्योंकि देखिए हम लोग नहीं जानते हैं कि अब जो है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम 2023 में जनवरी से स्टार्ट होगी। तो उसमें आपसे कितने क्वेश्चन मुहावरे से पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए पहले 25 क्वेश्चन थी, अब 20 क्वेश्चन थी, तो 5 क्वेश्चन तो काटेगी बोर्ड, एसएससी जीडी के द्वारा 5 क्वेश्चन काटी जाएगी। लेकिन वो किस से चैप्टर से होगी, क्या होगी, हम लोग नहीं जानते, तो इसलिए हम 25 पे 25 का तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। तो देखिए, सम्मुख का मतलब क्या होता है कि कोई आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए, सम्मुख का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर 4, क्या, विमुख, ठीक है। चलिए, आप वीडियो को रोकेंगे, पहले जवाब सोचेंगे, उसके बाद ही जवाब सुनेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को रोकेंगे। अगर आप अपने भविष्य की अगर चिंता करते हैं, आप सच में एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, आपके अंदर मतलब वो है काबिलियत कि आप कर सकते हैं हिंदी को आसानी से या आप समझ सकते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को रोकें, देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, उसके बाद जवाब दें, फिर वीडियो के चालू करके देखें कि हमारा जवाब क्या आ रहा है। आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सा है चारों में से। तो देखिए, 4 दिया गया, तत्काल आपको लिख के बताना है कैसा होता है। तो देखिए, आप इसका देख लिए सही जवाब क्या होगा, मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तात्कालिक। देखिए, सही वर्तनी कैसे लिखा जाता है, तात्कालिक, ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। देखिए, वर्तनी के लिए तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हम लोग देखते हैं कुछ आपको एक वीडियो, 2 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि वर्तनी से रिलेटेड कुछ थोड़े मोड़े रूल्स होंगे जो कि आप देख लेंगे तो शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी।
चलिए, जो दिए जाने योग्य हो, जो दिए जाने योग्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 अदेय। जो दिए जाने योग्य हो उसको कहते हैं अदेय। ठीक है? सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए, जो दिए जाने योग्य ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं अदेय। अगर न के जगह पे अगर रहता कि जो दिए जाने योग्य हो तो उसको क्या कहते देय। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे और जवाब देंगे। विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है, विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है, विषयों में शनि होने से सर्वनाश होता है कि अनुराग होने से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्या कि जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आप बताएं, क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया, मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपरिणीति। ठीक है, अपरिणीत कहते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको ये बताना है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, मतलब कि कॉमन एरर आपको फाइंड करना है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कि जो सभी वर्ड आया और लोग आया, जब सभी इस बात को नहीं समझ सकते तो लोग को कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि सभी में वो सारे आ गए जहाँ पे, वहाँ पे सभी तभी नहीं यूज़ करते जब वहाँ पे बहुत सारे कोई आदमी बैठा होता है, चाहे कोई औरत या बहुत सारे मतलब इंसान बैठे होते हैं, तब हम लोग सभी का प्रयोग करते हैं कि सभी लोग खाएंगे, सभी लोग पिएंगे, सभी लोग जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। हम लोग बहुत सभी हैं, तो इसका मतलब वहाँ बहुत कोई है, बहुत पर्सन है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे जो लोग शब्द है ना ये गलत है। सभी, बस सभी इनफ था। यहाँ पे होना चाहिए था ऐसे कि देखिए कैसे होना चाहिए था, देखिए ऐसे। अब पढ़िए इस वाक्य को, प्रायः सभी इस बात को नहीं समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 आप दे पाएंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सॉरी दोस्तों, 11 तो हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12 की तरफ। आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए आपको क्या देगा एसएससी जीडी की तरफ से, ये मतलब ये मेन आपका क्या हो गया, वाक्य हो गया। इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो रेखांकित भाग है इसकी जगह पे कौन सा, मतलब ये चारों में से सही ऑप्शन आएगा। लेकिन आप पहले इसको पढ़िएगा फिर इसको पढ़िएगा। तो एग्ज़ाम में आपको समय बचाने के लिए ये दोनों लाइन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए तो आपको पता है कि जो ये रेखांकित भाग दिया हुआ है इसी का ना सिर्फ आपको आंसर बताना है, तो बस इसी को पढ़ेंगे हम लोग। क्या, देखिए, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, अब इसके जगह पे क्या होगा बताइए? पहला ऑप्शन उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, दूसरा ऑप्शन उसका भाई सेक्रेटरी है, तो कोई बोलते उसका भाई इंजीनियर है, उसका भाई डॉक्टर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उसका भाई क्या है, सेक्रेटरी है। चलिए, अब देखेंगे आप हमारे अगले क्वेश्चंस को। देखिए, आपको बताना है, ये मुहावरा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मुहावरा में भी आपको इतना जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट देख लें कि मुहावरा का अर्थ बताना है तो सिंपल आप मुहावरे पे आएँ। उल्टी गंगा बहना का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रतिकूल कार्य होना। प्रतिकूल कार्य, देखिए प्रतिकूल जो होता है ना वो क्या होता है, अनुकूल एक मतलब आपके अनुसार कुछ हो रहा हो तो उसको अनुकूल कहेंगे, आपके अनुसार कुछ नहीं हो रहा तो उसको प्रतिकूल कहेंगे। ठीक है, तो अनुकूल जो है ना उसका अपोजिट क्या है, मतलब आपका विलोम शब्द जो होता है प्रतिकूल होता है, तो उसी तरह से उल्टा गंगा बहना का मतलब होता है कि प्रतिकूल कार्य होना। चलिए, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द है? नहीं है। देखिए यहाँ पे देखो समानार्थी शब्द नहीं है, तो आप देखिए कौन सा वायस का समानार्थी शब्द है। तो वायस का समानार्थी शब्द काग है, एकाच है, हरित है। जी, वायस का आपका समानार्थी शब्द जो है वो काग भी है, एकाच भी है और हरित भी है। तो आपका सिंपल है कि देखिए कौवा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कॉक होता है, काक होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया, जो 3 लिखा गया वही सही होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ काक। ठीक है, काक आपका सही आंसर होगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, खिड़की के बाहर बारिश का क्या संगीत बज रहा है, क्या बजता है? खिड़की जब बारिश होती है तो क्या बजता है? देखिए कैसे, पहला ऑप्शन को पुट कीजिए, खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था। नहीं, खिड़की के बाहर देखिए आपको तो पता है कि रिमझिम संगीत बज रहा था, लेकिन रिमझिम लिखाता कैसे, ये शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान से हार्ड हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिमझिम। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और जवाब देने का प्रयास कीजिए।
आपको इसमें भी त्रुटि भाग बताना है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें त्रुटि भाग क्या है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताइए, ऐसा बोलते हैं क्या मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है? जब कोई आदमी किसी आदमी से गुस्सा होता है, ठीक है, या आप जब भी अपने वाइफ से मतलब झगड़ा करते होंगे, या फिर किसी भी ऐसे दोस्त से, फ्रेंड से आपका झगड़ा होता होगा, कोई पर्सन से दूसरे पर्सन से, तो दूसरे व्यक्ति से जब भी आपकी लड़ाई होती होगी तो आप बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई क्या होती है, आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। जब पैसे की ज़रूरत होती है तो आप क्या बोलते हैं, भाई मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, ऐसे बोलते हैं। तो आवश्यकता किस जगह पे लगेगा और ज़रूरत किस जगह पे आए लगेगा, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। आवश्यकता उस जगह पे लगता है जहाँ पे आपको, देखिए आवश्यकता कहाँ लगता है, जहाँ पे कोई मतलब जीवित चीज़ हो, ठीक है। जैसे कोई आदमी हो गया, कोई पशु हो गया, कोई पेड़ पौधा हो गया, ये सब जीवित चीज़ें हैं। तो लिविंग ऑर्गन के साथ आप आवश्यकता शब्द को जोड़ सकते हैं। और जहाँ निर्जीव मतलब शब्दों से उच्चारण निकले तो वहाँ पे आप ज़रूरत को जोड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे गलत क्या होगा, आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 4। हमें लगता होगा दोस्तों आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पे भी 4 वर्तनी दिया गया, मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूँगा, आप वीडियो को रोकें, ठीक है। और मैं अब इसका जवाब देने जा रहा हूँ, आप बस अब जवाब पहले देख लें और उसके बाद दें, मेरा वीडियो को देख के आंसर जान लें। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तुतिकरण। आपको बताना था कि प्रस्तुतिकरण जो है वो कैसे लिखा जाता है। देखिए आपका एसएससी जीडी 2022 अगर आपको क्वालिफाई करना है और जो चाहते हैं कि 2023 में आप एग्ज़ाम क्रैक करें, तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए एक्स फैक्टर साबित होगा वो हिंदी। हिंदी में आपसे कहाँ पर आपको पकड़ने का कोशिश करेगा एसएससी, वो हम आपको बताते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द में पकड़ने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे पर्यायवाची शब्द को रट लें लूसेंट बुक से, ठीक है। और देखिए वर्तनी, वर्तनी आपको पढ़ना काफ़ी आवश्यक है, आपको सीखना पड़ेगा वर्तनी कैसे होता है, वर्तनी कैसे शुद्ध होता है, ये सब चीज़ें सीखनी होगी। क्योंकि आपका जो है कम से कम यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सोचिए 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 नंबर, और 4 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8 नंबर। तो ये कितना ज़्यादा आपके लिए आवश्यकता है। अब देखिए ये पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। अगर आप एग्ज़ाम में इस पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, ठीक है, तो कम से कम आपको कितना सेकंड लगेगा, 15 से 20 सेकंड वाक्य को पढ़ने में लगेगा। रियल में है क्या, देखिए तो रियल में यही है कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा भाग त्रुटि है। तो सिंपल हम लोग इसी को पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। प्राचार्य, देखिए इस तरह से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट तरीके बताए जाते हैं क्वेश्चन को कैसे जल्दी करना है। क्योंकि देखिए 1 घंटा का समय है, आपके पास ज़्यादा समय तो मिला नहीं है। तो 1 घंटा का समय में आपको हिंदी को और जीके को काफ़ी जल्दी करना है, और मतलब जल्दी भी करना है और थोड़ा सा ध्यान दे के भी करना है कि गलत क्वेश्चन ना हो। तो समय कहाँ बचाना है वो सब हम लोग आपको सेट जब प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तब तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहेंगे दोस्तों। चलिए तो आप बताएं कि प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ठीक है। देखिए प्राचार्य ने हमको समझाया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर तो हमको शब्द होना नहीं चाहिए था। हमको की जगह पे क्या होना चाहिए था, हमको की जगह पे होना चाहिए था आपका कि मुझे, प्राचार्य ने मुझे समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। देखिए हिंदी आपकी बोल चाल की भाषा को, आपकी शैली को, कि आप किस तरह से हिंदी को, आपको बोलने की शैली क्या, इस चीज़ को मतलब एसएससी जीडी में क्वेश्चन के माध्यम से आपकी परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो आपने बोली चाल के भाषा को सुधारने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक। तो क्या आपको होना चाहिए, प्राचार्य ने मुझे समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, प्राचार्य ने हमें समझाया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सक्कामा का पर्यायवाची क्या होता है, सक्कामा, सक्कामा, सॉरी दोस्तों सक्कामा नहीं है, सक्काम, सक्काम का विलोम क्या होता है, ठीक है। आप देखिए सक्काम आप कभी सुने ही नहीं होंगे शब्द, आप अगर सुने होंगे तो बताइए। तो इस शब्द को जब आपको एग्ज़ाम में इस तरह के शब्द मिल जाएं तो डेफिनेटली है दोस्तों कि आप छोड़ दें। ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूब पे तो टीचर्स पढ़ाए थे, बोले थे हिंदी काफ़ी आसान है और हिंदी में 20 में 20 करना है, कैसे करें कैसे करें, नहीं हम मारेंगे मारेंगे भाई, नहीं। जो शब्द आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। बेफालतू का आपको प्रयास नहीं करना है। देखिए सकामा का आंसर आप देख लीजिए, निष्काम, इसका पर्यायवाची क्या होता है, निष्काम, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला, सुधा किसका पर्यायवाची है। तो सुधा का पर्यायवाची क्या होता है, तो सुधा का पर्यायवाची होता है अमृत। ठीक है, देखिए सुधा का पर्यायवाची क्या होता है, तो सुधा का पर्यायवाची होता है आपका अमृत। ठीक है, पीयूष होता है, मधु होता है, अम्लीय होता है, अमी होता है। तो ये सब आपका सुधा का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। देखिए हम लोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से पर्यायवाची याद किए, तो इसलिए हमें याद आ जाती है। अब देखिए चलिए यहाँ पे गद्यांश है, आप गद्यांश को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि पाँचों का पाँचों आप सही आंसर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने आपके लिए इतनी बेहतरीन ढंग से, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर आप गद्यांश उधर चल जाता है, ऑप्शन समझ में नहीं आता है। तो देखिए पाँचों क्वेश्चन सामने हैं, पाँचों क्वेश्चन का चार चार ऑप्शन सामने हैं और पूरा का पूरा गद्यांश सामने, आप पढ़े और आराम से जवाब देते रहें। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को रोकें। ठीक है, पहले आप पूरे गद्यांश को पढ़ें, इस गद्यांश का जवाब दें, उसके बाद वीडियो चालू करें। ठीक है, आशा करते हैं कि आप ऐसा किए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की क्या भाषा को अपना लेता है। जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा का, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 4। चलिए मैं इस तरह से लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम। ठीक है, देखिए जब भी कोई आप भाषा को अपनाएंगे, न्यू भाषा को, तो सिंपल सी बात है कि आप तुतलाने लगेंगे, उसको बोलने में थोड़ी तो कठिनाई आपको होगी। तो उसी को बोल रहा है कि उसी में तुतलाने को अपना आप क्या मानेंगे, अपना परम गौरव मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से देख लीजिए, गौरव मानेंगे, अभिमान मानेंगे, स्वार्थ मानेंगे या घमंड मानने लगती है। तो वो अपना गौरव मानने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 नंबर इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या दिया है कि यह मानने लगती हैं, यह क्या है, यह आज़ादी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य, ठीक है, दैनिक कार्य नहीं करती। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 24 का पहले जवाब देख लीजिए, संपादित, दैनिक कार्य संपादित नहीं करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 24 का, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1। चलिए अब आप देख लिए 23 का आंसर क्या होगा, अब हम लोग इसको दे पाएंगे आंसर। ठीक है, देखिए 23 का आंसर गुलामी मानने लगती है, यह गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य क्या संपादित नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने सुख, व्यक्तित्व, सौंदर्य और विकास, इसमें से बताएंगे कौन होगा, को खो देती है। तो अपने व्यक्तित्व को खो देती है, खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सारा का जवाब। देखिए इसका जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर 4। इसका जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका जवाब क्या था आपका, देखिए ये था आपका दूसरा का। इसका तीसरे का जवाब क्या था, तो इसका जवाब था 3। ठीक है, चौथे का जवाब क्या था, तो इसका जवाब था आपका 1। और पाँचवें का जवाब क्या था, पाँचवें का यहीं पे देख लीजिए 2। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन होगी। और हाँ, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर हिंदी में कितना आ रहा है। और अपने एसएससी जीडी दोस्त को जो हुए आपके साथी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हमारे माउथ्स में थोड़ा सा मुँह में प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ओट कट गया है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़ी सी मैनेज करेंगे आप। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो। और देखिए दोस्तों, जीके के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई थी कि येलो बुक को कंप्लीट करना है, तो उसका इतिहास का और संविधान का वीडियो अपलोड हो गया, आप उसको अच्छे से देखें। क्योंकि देखिए जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगी, तभी जाके आपको याद हो पाएगा।